हेलो दोस्तों, आप सबको सबसे पहले राम राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज सबके बीच में कौशल सर ग्रामर्स के बारे में बतलाने वाले हैं। तो आज में समझेंगे कि ग्रामर क्या है। हम ग्रामर को फंडामेंटल को समझेंगे। चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी देखेंगे। है ना। तो ये कहता है कि व्हाट इज ग्रामर, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ग्रामर क्या है ना। व्हाट इज ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर समझने, अगर जो व्यक्तिगत समझ जाते हैं, जो जिसको ग्रामर के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वह व्यक्ति वो समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर रहना चाहता है। प्लस में उसे एक उसके अंदर एक ऐसा फीलिंग ऊर्जा आता है जैसे लोग उससे पूजा भी करते हैं, जिसके अंदर में विचार अच्छा हो, है ना। तो उसे लोग याद भी करते हैं, है ना। तो चलिए, इस फंडामेंटल से हम समझेंगे, ग्रामर के फंडामेंटल से, कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर है क्या, है ना। यानी ग्रामर क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया, डिफिनेशन लिखा गया है कि बाय विच वी नो अबाउट रीडिंग, है ना। बाय विच वी नो अबाउट रीडिंग, है ना, राइटिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। यानी रीडिंग से लेकर के अंडरस्टैंडिंग तक समझेंगे। कहता है कि बाई विच वी नो अबाउट, हम जानते हैं क्या। शुद्ध पढ़ना। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना, राइटिंग मीन्स लिखना, स्पीकिंग मीन्स बोलना, और थिंकिंग मीन्स सोचना, है ना। और अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, समझना। ये क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है। यानी जिसके अंदर ये चीज़ विचार अगर आ जाते हैं तो वह व्यक्ति एक अच्छा, है ना, व्यवहारिक आदमी बन जाता है, वो समाज में रहने योग्य हो जाता है। चलिए, तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल गया कि ग्रामर क्या है। अब हम समझेंगे कि ग्रामर के पिता कौन है, यानी हु इज फादर ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर के पिता कौन है ना। तो शायद आप लोग को भी मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है तो ये भी याद कर लेंगे कि ग्रामर के पिता जो हैं से लिंडले मूरे हैं। तो लिखा गया है कि लिंडले मूरे इज फादर ऑफ ग्रामर। यानी ग्रामर के पिता कौन है, लिंडले मूरे हैं, है ना। कौन है, लिंडले मूरे। सबसे पहले ग्रामर के बारे में लिंडले मूरे ही बतलाए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे फंडामेंटल में भी अलग अलग दिए हैं, लेकिन इससे सबसे पहले ग्रामर के बारे में कौन बताया था, लिंडले मूरे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने प्रकार हैं, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया। तो पहले दिया है ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। तो देखिए, ग्रामर में क्या है, तो सबसे पहले जो बच्चा अगर जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद, है ना, जैसे वो उसे सिखलाया जाता है क्या, क ख ग घ 1 2 3 ऐसे बोलने के लिए, मतलब वर्ण की, है ना, ज्ञान दिया जाता है ना। वर्ण का ज्ञान देते हैं, है ना। तब जाकर क्या होता है, वो ऑर्थोग्राफी कहलाता है। जिसको वर्ण के बारे में भी ज्ञान देना ही क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफी कहलाता है। ठीक है। यानी वर्ण विचार। फिर उसके बाद वर्ण के बारे में क्या सिखलाते हैं, शब्द बनाना सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक क सिखाया और दूसरा एक ल सिखाया, तो ये क्या है, एक वर्ण है ना। तो ये क्या है, वर्ण विचार। लेकिन ये दोनों को अगर सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक कल क्या है, तो आप समझ सकते हैं, एक समय भी हो सकता है, पानी पीने वाला चापा कल भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, एक शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द बन गया। तो शब्द बनना ही क्या कहलाता है, इटमोलॉजी कहलाता है। तो पहले हम वर्ण सिखाए हैं, उसके बाद हम लोग शब्द सिखाते हैं ना। अब उसके बाद है सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब होता है वाक्य विचार। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वाक्य जब कैसे बनाना सिखाते हैं, तो बहुत सारे शब्दों के मेल से हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं कोई कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। यहाँ देखिए, बहुत सारे शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाया। जैसे मैं हो गया, तुमसे प्यार करता हूँ। तो बहुत सारे शब्द मिल कर करके क्या बनाया, एक वाक्य बनाया। तो वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंटेक्स।
पहले वर्ण के ज्ञान लिए, उसके बाद शब्द का ज्ञान लिए, उसके बाद वाक्य बनाना सीखे। जब वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो फिर एक चीज़ और सिखलाया जाता है, क्या? चिन्ह के बारे में जानकारी मिलता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ होगा। जैसे मान लेते हैं फुल स्टॉप हो गया, है ना, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सब क्या है? चिन्ह विचार हैं। क्या है? चिन्ह विचार है। जैसे मैंने लिखा आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद फुल स्टॉप देते हैं ना, तो वाक्य तो बना दिए, वाक्य बनाने के बाद क्या है? चिन्ह दिए। तो चिन्ह देना क्या कहलाता है? पंक्चुएशन कहलाता है ना। चिन्ह देना बहुत ज़रूरी होता है, फुल स्टॉप, है ना, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ गया। उसके बाद है प्रोसोडी, एक लास्ट बच रहा है प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स होता है क्षण विचार। क्षण विचार कहते किसको हैं? अब इतना नॉलेज लेने के बाद कुछ हम लोग ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे ग्रंथ क्या हो गया? महाभारत, रामायण, गीता के बारे में, यानी ग्रंथ के बारे में जानकारी लेना ही क्या कहलाता है? प्रोसोडी कहलाता है। जब इतना विचार अगर हमारे अंदर आ जाता है तो मैं एक समाज में रहने योग्य व्यक्ति बन जाता हूँ, है ना, एक काबिल व्यक्ति बन जाता हूँ, जिससे लोग, है ना, किसी भी मान लें घर गांव में किसी प्रकार का अगर झगड़ा होता है तो समझदार व्यक्ति को ही बोला जाता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही क्या करता है? उसका हल सलूशन और निकलता है ना। तो चलिए, इस वीडियो को देखकर आप लोग को ये वीडियो जब देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करें, है ना, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह से वीडियो मैं आप लोगों के बीच में देता रहूँगा। आप लोग बस ज्ञान लेते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।